Hello students, welcome to the class. In tomorrow class we had discussed, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन क्या होता है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज ए बी एंड सी कंप्लीट कर लिए थे. सो आज हम लोग एक्सरसाइज डी करेंगे, ठीक है. पर एक्सरसाइज डी करने के पहले कुछ कंफ्यूजिंग प्रोनाउन होते हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे पहले कि कैसे वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं जो आपके बुक में इस तरह दिया हुआ है. सो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है. प्रीपोजिशन क्या था? जो कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताए कि नाउन और प्रोनाउन क्या है या नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड से क्या रिलेशन है. वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. ठीक है. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज ये हम लोग कर लिए थे कि द क्लाइम अप, बिनस्टॉक, बाई, बेल, ये सारे मैंने आप लोग को कल करवा दिया था. एक्सरसाइज ए, बी एंड सी. आज हम एक्सरसाइज डी करेंगे, लेकिन उसको करने के पहले हमको कुछ चीज सीखना है, समझना है कि क्या होते हैं कंफ्यूजिंग एडवर्ब या एडवर्ब और कंफ्यूजिंग प्रोनाउन. एडवर्ब और प्रोनाउन में बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन चाहे हो गया चाहे इनसाइड हो गया, ये बहुत टाइम एज ए एडवर्ब भी यूज होता है और एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है. ठीक है. सो एडवर्ब और प्रीपोजिशन में हमको कंफ्यूज नहीं होना है. इसको समझने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि हमको एक चीज याद रखना होगा कि जब एडवर्ब, जो वर्ड एडवर्ब है, वो अगर वर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है, तो वो एडवर्ब होगा. जब वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है, तब वो एडवर्ब होगा. जब वर्ब के बाद या वर्ब के पहले लगे तो वो एडवर्ब होगा. लेकिन जब ये वर्ड नाउन को बताए, नाउन को या प्रोनाउन को बताए और नाउन और प्रोनाउन के पहले लगे, तब वो प्रीपोजिशन हो जाता है. ठीक है. देखिए लिखा भी है, डू नॉट confuse preposition with adverb. A preposition is always follow by a noun और pronoun. ए preposition को हमेशा कौन फॉलो करता है? नाउन और प्रोनाउन करता है. जैसा आप पिछले एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं. देखिए आपने अभी किया था यहाँ पे कि इनटू द ग्रास, तो ग्रास हमारा नाउन है, इसीलिए उसके नाउन के पहले इनटू लगा है और इन और टू दोनों में से चूज करना था, वो अलग बात है. मीन्स प्रीपोजिशन नाउन के पहले लगा था. यहाँ पर भी देखिए, अगर नेक्स्ट किटेन के पहले प्रीपोजिशन है. हेड नाउन है, हेड के पहले प्रीपोजिशन है. हिज जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन है. सो जब नाउन और प्रोनाउन के पहले वर्ड आता है तो वो प्रीपोजिशन, और जब वो वर्ब के बाद आता है या वर्ब को मॉडिफाई करता है तब वो एडवर्ब. सिंपल सा याद रखना है आपको. ठीक है. देखिए वही बात यहाँ पर लिखा भी है कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन प्रोनाउन को फॉलो करता है एंड वो एडवर्ब जो है वो हमेशा वर्ब के बारे में बताता है ना. इट डज नॉट हैव नाउन और प्रोनाउन आफ्टर इट. उसके बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है. प्रीपोजिशन जो वर्ड है उसके बाद अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन है. लेकिन सेम वर्ड अगर वर्ब के बाद आता है तो वो एडवर्ब है, वो एज ए प्रीपोजिशन नहीं यूज किया है. बहुत सारे वर्ड है जो एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होते हैं और एज ए एडवर्ब भी यूज होते हैं. तो कहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है और कहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज किया गया है, इसको समझने का एकदम सिंपल तरीका है कि जब उस वर्ड के बाद नाउन और प्रोनाउन आए तो वो एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है, और जब वो वर्ड वर्ब के बाद आए, वर्ब को मॉडिफाई करे, तब वो एडवर्ब यूज किया गया है. जैसे एग्जांपल में देखिए, आई लेफ्ट माई बैग ऑन द बस. तो यहाँ पे ऑन जो है प्रीपोजिशन है, लेकिन उसके बाद बस जो है वो नाउन है, तो ये नाउन के पहले आया है यानी ये प्रीपोजिशन है. लेकिन द बेबी इज स्लीपिंग इनसाइड, ये क्या है? स्लीपिंग जो वर्ब है, वर्ब के बाद आया है तो ये एडवर्ब है. ठीक है. सो इस तरह से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है 2 लाइन में. अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है तो वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन वर्ड,
और अगर वो वर्ड वर्ब के बाद आता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वो हो गया हमारा एडवर्ब। इससे ही रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज डी है। देखिए, राइट वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब और प्रीपोजिशन। एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है अंडरलाइन वर्ड, हमको ये बताना है। सो सिंपल तरीका है, अगर अंडरलाइन वर्ड के बाद नाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन है, और अंडरलाइन वर्ड जो है वो वर्ब के बाद यूज किया गया है तो वो एडवर्ब है। सो चलिए करते हैं। 10 है, 5 मैं कर देती हूँ, 5 आपके लिए, 10 नहीं है 8 है। सो 3 मैं कर देती हूँ, 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का। वी ट्रैक ओवर द माउंटेन पास। हम लोग माउंटेन, यानी माउंटेन क्या है, ये नाउन है, और माउंटेन के पर हम लोग ट्रैक कर रहे थे। देखिए, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन ओवर कब यूज होता है, जब ऊपर की ओर मूवमेंट हो, कोई चीज स्थिर ना हो, तब ओवर यूज होता है। अब भी ओवर के लिए, सॉरी, ऑन भी ऊपर के लिए, पर के लिए यूज होता है, ओवर भी ऊपर के लिए, लेकिन ओवर जब मूवमेंट होता है, ठीक है, इस तब यूज होता है। ऐसे ही इन और इनटू भी है, इन भी अंदर के लिए यूज होता है, इनटू भी अंदर, लेकिन इनटू जब नीचे की ओर से मूवमेंट होगा तब। तो यहाँ पे हमको वो तो अभी नहीं करना है, अभी हमको एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है ये बताना है। तो अंडरलाइन वर्ड के बाद माउंटेन नाउन है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जॉन एंड अमन वेंट आउटसाइड। वेंट वर्ब है और आउटसाइड वर्ब के बाद है आउटसाइड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस द रिवर। रिवर हमारा नाउन है, और नाउन के पहले अक्रॉस वर्ड अंडरलाइन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन। आलिया रन अपस्टेयर, रन वर्ब है और वर्ब के बाद है अंडरलाइन वर्ड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इस तरह से 4 मैं कर दी हूँ, 4 आपको करना है, और करके उसके बाद नोटबुक का जो आपने टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, सॉरी, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन लिखा है उसका भी पिक, और एक्सरसाइज ए बी एंड सी एंड डी 4 एक्सरसाइज का भी पिक आपको ग्रुप में सेंड करना है। प्लीज़ बच्चों, आप लोग अपना होमवर्क डेली जिस टाइम पे दिया जा रहा है उसी टाइम पे होमवर्क करिए, डेली का डेली होमवर्क करिए, लर्न करिए, ताकि आपका पढ़ाई का जो रूटीन है वो ख़राब ना हो, आपका पढ़ने की जो आदत है वो बनी रहे, और टाइम पे आप होमवर्क करेंगे तो एक साथ बर्डन भी नहीं आएगा। जब बुक जमा करना होगा तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा, आपका सब कुछ कंप्लीट रहेगा, तो आप आराम से कंप्लीट कर जमा कर सकते हैं। सो इसको आप करिए, और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, बट आप ग्रुप में ही क्वेश्चन या फ़ोटो खींच के लिख के भेजिए कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ बता दीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व किया जाएगा, बट पहले आप बताएंगे कि हाँ प्रॉब्लम आ क्या रहा है तब तो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो आप लोग हम लोग के सामने रहते हैं, तो हम लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप नहीं दे पाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आप नहीं आ रहा है, आपको एक बार और बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है। क्योंकि ऐसे कंडीशन हो गए हैं, हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ बताना पड़ेगा कि हाँ मैम मुझे यहाँ नहीं आ रहा है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये हुआ तो कैसे हुआ। सो जब आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे तो हम लोग उसका समाधान भी निकालेंगे, आपको फिर एक बार फिर से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। इवन कोई भी चैप्टर, मैं अपने सब्जेक्ट का बोल रही हूँ, कोई भी चैप्टर हाफ ईयरली के बाद आपको लगता है कि मैम ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो अगर कोई चैप्टर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो चैप्टर का फिर से रिवीजन कराया जाएगा, कि किसी बात की जल्दी नहीं है कि हमको जल्दी 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 कंप्लीट करना है, आपको समझ में आए इसका ज़रूरी है, ठीक है। सो आप लोग अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहिए, पिक सेंड करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का एक्सरसाइज करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और होमवर्क सेंड ज़रूर करिए। थैंक यू।